हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर हम आप लोग के बीच उपस्थित हैं। आप लोग सोच रहे होगा कि सर जी बीच में का जो टॉपिक होता है वो कहाँ गायब करती है। तो भैया बीच में का जो टॉपिक था एक दर्पण सूत्र क्या होता है, जी बिल्कुल मिरर फॉर्मूला जो हम आपको आखिरी लेक्चर में बताएंगे, उसमें साथ में बताएंगे एक लेंस फार्मूला भी और एक मिरर फार्मूला भी बताएंगे। हम आपको वो दो वीडियो आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे लेकिन आखिरी में मिलेंगे। प्रकाश का परावर्तन होगा आज, इस प्रकाश के परावर्तन का दी एंड होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोनों एक ही चैप्टर में है, ठीक है। तो परावर्तन के बारे में हम लोगों ने बहुत चीजें पढ़ ली, अब आवर्धन खाली बाकी है। इस आवर्धन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको अपवर्तन में ले चलेंगे। अपवर्तन क्या है उसके नियमों के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या यही सभी ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं क्या कि अगर किसी दर्पण का आवर्धन, मतलब यदि अगर किसी यहाँ पे मान लेते हैं किसी दर्पण का अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करना भी है, तो अगर आवर्धन धनात्मक होते हैं तो प्रतिबिंब किसी प्रतिबिंब के तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वो क्या होगी भैया, वो काल्पनिक होगी, सीधी होगी या फिर वास्तविक होगी, उल्टी होगी, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग को कोई डाउट नहीं रह जाएगा आवर्धन से संबंधित, समझ में आई बातें। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं आवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले बात बता दें कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक क्या है भैया, एक हम क्या है, हम एक व्यक्ति, हम एक इंसान है, ठीक है, हमारा कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम ओरिजिनली में मतलब कि मेरा जो शरीर है वो एक वस्तु का काम करेगा और जो प्रतिबिंब बन रहा है इस दोनों की जो है ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। चलिए वीडियो में समझते हैं। बोल रहा है आवर्धन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्या है या फिर व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन। आप आवर्धन से समझते क्या है, समझ में आई बातें। तो देखिए आवर्धन से क्या समझते हैं, इसके लिए चलते हैं इसकी परिभाषा पे। इसकी परिभाषा, इसकी जो डिफिनीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, बोल रहा है क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई कहने का मतलब है और वस्तु की ऊंचाई, यानी कि जो प्रतिबिंब जो बनता है आपका कितना ऊंचा है उसकी ऊंचाई और वस्तु कितनी ऊंची है इसकी ऊंचाई माप लेते हैं और दोनों के अनुपात निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आवर्धन भी ज्ञात हो जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, किससे, छोटी m से सूचित किया जाता है आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट में बोल रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, बिंब की ऊंचाई नहीं बोल रहा है, बिंब कहने का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम लोगों ने माना है h2 माना है, क्या माना है, h2 होता है। समझ लीजिए कि h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है और बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई आपका h1 है। तो इस दोनों के अनुपात यानी कि प्रतिबिंब के ऊंचाई का अनुपात और बिंब के ऊंचाई के अनुपात को हम लोगों ने क्या कहा है, यहां पर देख सकते हैं आवर्धन का है। क्या कहा है, आवर्धन बराबर आवर्धन m बराबर h2/h1, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा किसकी ऊंचाई भैया, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा यहाँ पे हो जाएगा क्या भैया, बिंब की ऊंचाई। लेकिन कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी प्रश्न देखने को मिल जाता होगा कि जहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दी रहती है, बिंब की ऊंचाई नहीं दी रहती है, लेकिन वहां पर भी हम लोगों को आवर्धन ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आवर्धन, तो उसके लिए प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए तो प्रतिबिंब दूरी ये हो गया आपका v, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी आप सोच रहे हैं आप माइनस में क्या लगा हुआ है, तो माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि भैया प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बनते हैं, दर्पण के आगे भी बनते हैं, ठीक है। तो जब दर्पण के पीछे बनते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वो क्या बन जाएगा भैया, वो होगा, उसके लिए दूरी हो जाएगी धनात्मक, क्योंकि वो आपतित किरण की क्या है, दिशा में है। लेकिन जब दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वहां पर माइनस का चिन्ह लाना जरूरी हो जाएगा। समझ में आई बात है, इसलिए माइनस भी है। और u इसको कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं इसको, ठीक है। और u जो है ना इसको हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी। ये दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ये वस्तु दूरी की अगर बात करें, वस्तु ऊंचाई जो होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ पे वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो यहाँ पे माइनस v/u देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है, u में माइनस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वस्तु की जो दूरी होती है वो कहाँ से होती है, ध्रुव से मापी जाती है, या फिर किसी भी चीज की दूरी क्यों ना हो, मूल बिंदु किसको माना गया है, ध्रुव को माना गया है। दर्पण में, गोलीय दर्पण में ध्रुव को ही मूल बिंदु माना गया है, इसीलिए जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भैया, ध्रुव से ही सभी दूरियां मापते हैं। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे निर्देशांक ज्यामिति का तो आप लोग को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है।
अब दो पॉइंट आता है जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं। कहां से आते हैं? ये तो जैसा कि एमसीक्यू पॉइंट मेरा था ही, एमसीक्यू टॉपिक था ही, ठीक है। एमसीक्यू मतलब मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर बात करें, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही क्या है भैया एकदम खतरनाक टॉपिक है। इसी से सवाल आते हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स में भी। लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव पूछने वाले सवाल यहाँ पर भी आ गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स उठते हैं। क्या उठते हैं? यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठते हैं। आपसे बोल देगा कि यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो भैया हम आपको बता दें कि यदि आवर्धन आपका धनात्मक हो, अभी हम इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको समझाने में आसानी है। चलिए अब यदि आवर्धन की बात करें, यदि आवर्धन आपका क्या हो भैया, यदि आवर्धन आपका हो जाता है क्या, ऋणात्मक, धनात्मक हो जाए तो वस्तु क्या, जो कैसा बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहीं ना कहीं काल्पनिक बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? काल्पनिक व सीधा बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक व सीधा बनेगा। लेकिन वही ऋणात्मक हो जाए तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ऐसा क्यों? तो चलिए आवर्धन की बातें करते हैं। आवर्धन में लेकर चलते हैं, m बराबर होता है क्या, h2, जिसको हम लोगों ने माना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई माना है, ठीक है। और h1 ले लेते हैं, h1 जिसको हमने माना है वस्तु की ऊंचाई। क्या ले लेते हैं? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई, सॉरी, वस्तु की ऊंचाई। अब आप सोचिएगा क्या कि धनात्मक प्रतिबिंब और काल्पनिक में कैसा फर्क बात है भैया, हम कैसे बात कर लेते हैं। तो आपको एक बात हम जब बताते हैं, मान लेते हैं किसी भी दर्पण का, कहाँ हो भैया, अगर किसी भी दर्पण का जो प्रतिबिंब है अगर वो काल्पनिक बन रहा है, उत्तल दर्पण बना लिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये कुछ उत्तल दर्पण है, इसको बना लिए, इस पर वस्तु रखा हुआ है अनंत पर, तो इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फोकस यहाँ पर है, ठीक है, वक्रता केंद्र होता है दरअसल यहाँ पे, ठीक है। ये अनंत पे वस्तु रखी हुई है मान लेते हैं, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ जाएंगी भैया, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यहीं पर जाके मिलेंगी। कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी? यहाँ पे मिलती है। यानी कि वस्तु बना कहाँ पे, वस्तु का प्रतिबिंब बना हमारा मुख्य फोकस पे। कहाँ पे बना? मुख्य फोकस पे बना। ऐसा क्यों होता है? अब मुख्य फोकस पे बना भैया, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब क्या बना? मुख्य फोकस पे बना। तो एक बात बताइए, जब काल्पनिक बना है तो कहीं ना कहीं ये उल्टा बनेगा, कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो बहुत छोटा बनेगा, लेकिन नीचे की ओर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? काल्पनिक है, सॉरी काल्पनिक है तो सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा बना है तो ऊपर की ओर बनेगा। कहाँ बनेगा? ऊपर की ओर। थोड़ा सा ना थोड़ा सा तो ऊपर की ओर बनेगा ना, बनेगा जी? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर यहाँ पर अगर हम बनाते हैं, क्या हो गया भैया, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे बना मेरा प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब बना मेरा ऊंचा। तो एक बात बताइए, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब जब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं ये प्रतिबिंब है, क्या है मेरा? प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमारा बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, ये हमारा हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन वही अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो वो हमेशा उल्टा बनता है। ये क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर आप चिन्ह परिपाटी अगर नहीं पढ़े तो जाकर देखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो एक बात बताइए, जहां पे बनेगा तो ये मुख्य अक्ष के नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे वाले को क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई नीचे की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक मानी जाती है, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। और काल्पनिक क्योंकि ऊपर मुंह है तो मुख्य अक्ष से जो ऊपर की जो दूरी मापी जाती है, लंबवत जो ऊपर की ओर दूरी मापी जाती है, वो क्या होती है? धनात्मक होती है। तो जब काल्पनिक धनात्मक है भैया, देखिए यहाँ पे वस्तु दूरी क्या हो गई आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। एक बात बताइए, वस्तु दूर, ये तो तय है मेरा क्या कि जो ई होगा H2 जो है, H2 पे प्लस है कि माइनस है, ये डाउट होगा, ठीक है। लेकिन ये तो मालूम होगा क्योंकि वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु को कभी सुधा के तो कोई नहीं रखेगा, नीचे मुंह तो नहीं रखेगा। वस्तु हमेशा क्या होता है भैया, वस्तु की ऊंचाई जो होती है एनी टाइम पॉजिटिव होती है, क्योंकि दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक है, तो एनी टाइम ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो दर्पण यहाँ पे आपका वस्तु की ऊंचाई तो ये प्लस रहना जरूरी है, ये प्लस है। क्या है? ये प्लस है। लेकिन काम कब खराब कर देगा? जब ये वास्तविक जो है आपका क्या करेगा? अगर वास्तविक यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि अगर प्रतिबिंब आपका, प्रतिबिंब की अगर सीधा बनता है तो फिर प्लस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आएगी? प्लस। अगर काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब तो प्लस आएगा, तो डेट इज प्लस, प्लस बना के प्लस बना दिया। लेकिन अगर नीचे प्लस है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बन गया आपका तो माइनस आएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे जाके क्या कर देगा? माइनस बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? अब कहिएगा भैया ये कैसे बना दिया? तो बच्चा वाला खेल खेलते हैं, -4 में बट्टा 2 से अगर भाग कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 ना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे मैथ्स है, समझ में आई बात है। तो उसी प्रकार है, माइनस में अगर प्लस से भाग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं माइनस बना देगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे प्लस आने का कारण क्या है कि प्रतिबिंब की जो है प्रकृति कैसी है? काल्पनिक है।
इसलिए प्रतिबिंब प्लस है। तो प्लस है, प्रतिबिंब का भी प्लस है, धनात्मक है ऊंचाई, और क्या है भैया, वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा धनात्मक होती है, तो प्लस प्लस मिलके प्लस बना लिया, यानी कि आवर्धन हमारा प्लस हो गया। क्या हो गया? आवर्धन प्लस हो गया। किसके कारण? काल्पनिक प्रतिबिंब के कारण। किसके कारण? काल्पनिक प्रतिबिंब के कारण आवर्धन हमारा क्या हो गया है भैया? आवर्धन जो है हमारा पॉजिटिव हो गया है। तो अगर पूछेगा आपसे कि यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक व सीधा बनता है एनी टाइम। लेकिन यहां पर देखिए माइनस किसके कारण आया है? क्योंकि प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बना है, वास्तविक बना है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब आप देख सकते हैं नीचे, ये मुख्य अक्ष के कैसे है भैया? नीचे है। आप निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ते होइएगा तो ऊपर y अक्ष प्लस में होता है, नीचे y अक्ष माइनस में होता है। लेकिन अगर चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार चले तो भैया ये मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और यही वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगी भैया? प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कहीं ना कहीं ऋणात्मक हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और जैसे ही माइनस आएगी तो माइनस बटा माइनस डिवाइडेड प्लस अगर करेंगे तो क्या करेंगे भैया? यहाँ पे माइनस आएगा और ये आपका दे देगा आवर्धन। क्या दे देगा? आवर्धन जो है आपका कहीं ना कहीं ये दे देगा निगेटिव। और ये जब आवर्धन निगेटिव देगा तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब था? प्रतिबिंब कैसा बना था कि निगेटिव आया है? तो अगर यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बना था, इसीलिए तो यहाँ पे क्या आया भैया? वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ था। ठीक है, वीडियो कट नहीं रहा, चलिए वीडियो चालू है। खास माने मतलब 1 मिनट के लिए दिल धड़क के बंद हो गया था भाई कि कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो गया। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ऋणात्मक है, इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पे आवर्धन ऋणात्मक आया है, इसीलिए वस्तु जो है, वस्तु का जो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, समझ में आई बात है? तो ये समझ सकते हैं क्या कि जैसे ही ऋणात्मक रहे ना यार, आवर्धन ऋणात्मक रहे तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, आवर्धन धनात्मक रहे तो क्या होगा? इसके बाद हम आपको एक और बताने वाले हैं क्या, कुछ यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि यदि आवर्धन m के बराबर हो, सॉरी 1 के बराबर हो, या फिर 1 से छोटा हो, या फिर 1 से बड़ा हो, तब क्या करते हैं। तो भैया उसको देखिए, हम आपको कुछ बताएंगे नहीं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहे तो उसको नोट कीजिएगा, चाहे उसको समझ के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहाँ से भी कभी कभी पूछ देता है, कोई भरोसा नहीं है बिहार बोर्ड का। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया हुआ है तो पूछ देगा कहीं से भी, कोई भरोसा नहीं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि मेरे नोट्स के मुताबिक यदि m, यहाँ पे देखिए 3 कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होते हैं? देखिए 3 कंडीशंस है। ठीक है, देखिए यदि m इज ग्रेटर देन 1, यानी कि m 1 से बड़ा हो, फिर m बराबर हो 1 के, या फिर m जो हो छोटा हो 1 से। यहाँ पे जो है ये क्या क्या 3 कंडीशंस है भैया? तो ये 3 कंडीशंस कैसे लागू होंगे? देखिए, क्योंकि m बराबर होता है क्या, हम देखिए हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, प्रतिबिंब ऊंचाई, समझ जाइएगा यार, क्या उतना लिखवाइएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है? वस्तु की ऊंचाई, क्यों यहाँ पे भी की छोड़े, चलिए वस्तु की ऊंचाई हो गए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, m बराबर होता है। अब एक बात बताइए, m बराबर हमारा 1 आएगा, 1 को छोड़िए, सबसे पहले m यानी कि आवर्धन 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया? आवर्धन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एक बात बताइए, जब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर रखेंगे, तो कैसा आएगा हमारा भाई? कैसा आएगा? एक बात आप ही बताइए ना, कैसा आएगा? देखिए यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है भैया? प्रतिबिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई मेरा है 2 सेंटीमीटर। क्या है? 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा, बराबर में आएगा 2, यानी कि m इज इक्वल्स टू 2 आया है। m इज इक्वल्स टू 2 यानी कि आवर्धन 2 आया है। तो इस तीनों में से कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है? 1 से बड़ा वाला कि 1 से छोटा वाला, 1 के बराबर वाला? तो 2 कहीं ना कहीं 1 से बड़ा है, इसीलिए 1 से बड़ा वाला आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये नियम को फॉलो कर रहा है कि m इज ग्रेटर देन 1। m इज ग्रेटर देन 1 यानी कि m जो है आवर्धन जो है कहीं ना कहीं 1 से बड़ा है, तो ये क्यों बड़ा हुआ है? अब यहाँ पे पूछेगा यदि आवर्धन 1 से अधिक हो, 1 से बड़ा हो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से होगी क्या? छोटी, बड़ी, बराबर, क्या? तो अब देखिए एक बात बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना लिए थे हम? 4 लिए थे। कितना लिए थे? 4। और वस्तु की ऊंचाई लिए थे 2। तब कहीं ना कहीं हमारा m इज ग्रेटर देन 1 आया। अब अपना से सोचिए कि जब ऊपर की ऊंचाई को हम नीचे की ऊंचाई से बड़ा रखेंगे, अंश बटा हर होता है, तो जब अंश को हम बड़ा रखेंगे और हर को छोटा रखेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं 1 से बड़ी आएगी। यानी कि हर हमारा क्या है? वस्तु की ऊंचाई है, अंश है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर आवर्धन का मान 1 से अधिक आता है,
यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक आता है तो ये जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वस्तु की ऊंचाई से कहीं ना कहीं बड़ी होगी। यानी कि इस कंडीशंस में ये लागू होता है क्या कि यदि m इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से अगर बड़ा है आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई से। किसकी ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई कहां रहती है भैया, हर है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई अंश है। तो जब अंश में मान लेते हैं अंश 5 है, क्या है, अंश 5 है, तो अगर हर में, अगर हम हर में 10 रख दें तो क्या हमारा 1 से बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, जो कि 1 से छोटा है। तो किस नियम को फॉलो करने लगेगा, नीचे वाला नियम को फॉलो करने लगेगा। लेकिन हमको 1 से बड़ा लाना है तो कहीं ना कहीं जो ऊपर अंश है उसको ना कहीं कहीं हम अंश से तो छोटा लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अगर यहीं पे यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 5/4, तो ये मेरा फॉलो कर जाएगा ये नियम। यहाँ पर क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि जो अंश है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर हम बड़ा रखते हैं वस्तु की ऊंचाई से तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आता है भैया, ये m इज ग्रेटर देन 1 आ जाता है। यानी कि अगर आपसे कभी भी पूछे, ये नियम फॉलो करता है, ठीक है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ दे ये सवाल कि यदि आवर्धन 1 से बड़ा हो, यानी कि 1 से अधिक हो, यदि किसी की आवर्धन 1 से बड़ा हो तो ये क्या बोल सकते हैं भैया कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है कहीं ना कहीं वस्तु की ऊंचाई से क्या होती है, बड़ी होती है, वस्तु की ऊंचाई से बड़ी होती है। समझ में आई बात है। अब m इज इक्वल टू 1 कैसे लाएंगे, यहां पे तो ये आ गया मेरा। अब m बराबर 1 कैसे लाएंगे, ये कंफ्यूजन रह गई कि m बराबर 1 कैसे होगा। तो एक बात बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई कभी भी 1 बराबर आएगी, कभी भी 1 कब आएगी, जब दोनों बराबर हो। यानी कि या तो 5, वस्तु की ऊंचाई भी 5 रख दे, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 रख दे, तब आएगी 1 आ जाएगी, या फिर 6 रख दें तो 1 आएगी। कहीं ना कहीं आप देखिएगा क्या कि कहीं ना कहीं अगर आप अंश और हर दोनों को अगर 1 रखते हैं, दोनों को 1 ही रखते हैं, मतलब कि 1 ही अंक रखते हैं दोनों को, तो कहीं ना कहीं 1 आता है। तो जब 1 आएगा तो यानी कि कहने की बात है क्या कि जब 1 आएगा, यानी कि m आवर्धन का मान जब 1 आएगा तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा क्या कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगी वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से। ठीक है, बात ये स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, वस्तु की ऊंचाई से कहीं ना कहीं बड़ी होगी। समझ में आई बात है। तीसरा कंडीशन बच जाता है m इज लेस देन 1, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन m, यानी कि 1 से, तो जो कि यहाँ पे नियम फॉलो कराए होते हैं, m बराबर होता है h2/h1, जहाँ पे h2 क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 होता है वस्तु की ऊंचाई। तो ये कब नियम फॉलो करेगा, जब अंश को हम हर से कम रखने लगेंगे। तो हर को हम लिख देते हैं 6 और अंश को लिख देते हैं 5, या फिर अंश को हम लिख देते हैं 4 और हर को लिख देते हैं 5। यानी कि कहीं ना कहीं ये उस कंडीशन में, ये कंडीशन कब आएगा, m इज लेस देन 1, यानी कि m जो है आवर्धन जो है 1 से छोटा कब आने लगेगा, 1 से छोटा आवर्धन कब आने लगेगा, जब अंश जो आपका है वो हर से कम हो जाए। क्या हो जाए, हर से कम हो जाए। तो यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 0.6 का पारा पड़िएगा, क्या आएगा भैया, 36, 28, 34, 36, 42, 48, 8 आएगा। तो 0.8 करके कुछ आएगा जो कि 1 से क्या है भैया आपका कम है। ठीक है, तो 1 से कम है, तो यहाँ पर ये नियम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर अंश जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो हर है आपका ये वस्तु की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो ये नियम फॉलो करेगा कि यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम हो तब ये नियम आपका फॉलो करेगा। क्या कहते हैं, m इज लेस देन 1। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा क्या कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी ये क्या होगी, छोटी होगी वस्तु की ऊंचाई से। किसकी ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, सो बताइए। अब उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा भैया, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक, लेकिन 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, सो बताइए। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो उत्तल दर्पण के लिए कौन सा नियम आएगा भैया, क्योंकि जब वस्तु जो होता है वस्तु की ऊंचाई बड़ी होती है लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी होती है, यानी कि अंश छोटा हो जाएगा और नीचे वाला हर बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि 0 पॉइंट कुछ में आंसर आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तल दर्पण के लिए ये सूट करेगा, लेकिन अवतल दर्पण में कभी कभी अवतल दर्पण में ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जानबे करते हैं अवतल दर्पण में
उसके अनुसार होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी बनती है, बड़ी बनती है। कैसे बनती है, प्रतिबिंब बहुत बड़ी बनती है और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, छोटी होती है। तो प्रतिबिंब वस्तु बनते हैं वहां पे तो क्या हो जाएगी भैया, इसके लिए ये भी नियम भी आएगा। m बराबर 1 कब आएगा, जब अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तब आप देखिएगा क्या, तो वहां पे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बराबर होती है और वस्तु की ऊंचाई भी बराबर होती है, तो उस वक्त m बराबर 1 आएगा। समझ में आई बात है, तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।